और मोदी की कश्मीर क्रांति पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। जी हां, न्यूज 24 पर जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक को लेकर मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक न्यूज 24 के अनुभवी संवाददाता मौजूद हैं जो आपको इतिहास भी बता रहे हैं और इस बैठक में क्या होगा उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक ये हर तस्वीर, हर अपडेट आप इन्हीं के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली मीटिंग से पहले हम आप तक हर लेटेस्ट अपडेट पहुंचा पा रहे हैं इन्हीं के माध्यम से। क्या माहौल है, क्या हलचल है, आप लगातार देख रहे हैं न्यूज 24 पर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और उसके बाद आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे कि वहां पर क्या हलचल है। और बड़ी बैठक मिल रही है कि प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक से पहले कश्मीरी नेताओं का एजेंडा सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि पीएम के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर के नेता पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के एजेंडे पर बात करेंगे। साथ ही इस मीटिंग में कश्मीरियों के लिए नौकरियां सुरक्षित करने की मांग भी उठाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद का मसला भी उठेगा। ये सूत्रों के हवाले से बैठक से पहले बड़ा इनपुट हमें मिला है, बड़ी जानकारी हमें मिली है, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सूत्रों के हिसाब से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है कि वो इन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जानकारी सबसे पहले न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, जमीन खरीद का भी मसला उठेगा और कश्मीरी नेता इन मुद्दों पर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कुल मिलाकर इन मांगों में आप देखेंगे तो वो अपने लिए एक बहुत ही सुरक्षित माहौल चाहते हैं। युवाओं का फ्यूचर सिक्योर रहे, उनको नौकरियां मिले, वो चाहते हैं। जो इतने सालों से उनकी अनदेखी होती रही, इन तमाम बातों का जिक्र होगा। लेकिन ये सब क्योंकि स्टार्टिंग में ही न्यूज 24 ने आपको बताया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, सभी को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। पूरा मौका दिया जाएगा और ये तमाम नेता 14 नेता अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात शुरू होगी। और सभी न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। आप आसिफ स्वाब को भी देख रहे हैं, श्रीनगर से मौजूद हैं। प्रशांत देव लगातार बने हुए हैं और इधर प्रभाकर मिश्रा ने भी कमान संभाली हुई है। कुंदन सिंह भी लगातार सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं। और इस खबर के लिए मैं सीधे रुक कर लेती हूं संजीव त्रिवेदी आपका। संजीव, कश्मीरी नेता अपना एजेंडा सेट करके पहुंचे हुए हैं कि वो क्या बातें पीएम के सामने रखने वाले हैं, साफ हो गया है। न्यूज 24 ने सबसे पहले उस एजेंडे को सामने रखा है जिसको लेकर ये 14 लोग आने वाले हैं प्रधानमंत्री निवास। अब से 1 घंटे बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। और देखिए, अगर आप बारीकी से देखें तो ये धारा 370 में जितने प्रावधान थे उन प्रावधानों को एक बार फिर से लागू कराने की मांग जैसी है। धारा 370 में एक एक्सक्लूसिविटी था, एक विशेषता थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर को मिली हुई थी। और धारा 370 और 35A की हम बात अगर करें तो आप देखिए कि उसमें ये था कि भाई कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है जम्मू कश्मीर में, कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ बस नहीं सकता है। ये सब सारी जो एक्सक्लूसिविटी थी, यानी कि वहाँ के युवाओं को नौकरी, केवल वहाँ के युवाओं को वहाँ नौकरी मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो प्रोटेक्शन के तौर पर जम्मू कश्मीर को उपलब्ध थी जब तक आर्टिकल 370 वहाँ लागू था। अब वो नहीं है, 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है और जितने भी स्टेट एक्सक्लूसिव कानून थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं और केंद्रीय कानून लागू हो गया है। वहाँ पर डोमिसाइल को लेकर के नए कानून बन चुके हैं। तो ऐसे में ये नेता अब 370 नहीं लेकिन कम से कम उस तरह के प्रावधानों को जुड़वाना चाहते हैं ताकि वो जो एक्सक्लूसिविटी है जम्मू कश्मीर की वो बनी रहे। ये उनका पक्ष है। हो सकता है कि ये भी कहें वो विपनेश कि भारत के मुख्तलिफ ऐसे कई पार्ट्स हैं जहाँ पर इस तरह की विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे ट्राइबल इलाकों को दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, वो उसकी मांग कर सकते हैं। ये मांग का एक स्वरूप है जो न्यूज़ 24 सामने लेकर आया है। और ऐसा हो सकता है कि भले ही 370 की सीधी मांग न की जाए लेकिन ये मांग की जाए कि जो हमें सुविधाएं थी वो तो हमें आप वापस करिए। अब ऐसे में देखना यह है कि केंद्र सरकार आखिर किस तरह की सुविधाएं उन्हें देने के लिए तैयार होती है। और संजीव, ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ रिलीफ भी दिया जाता है तो क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। मानी को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर से आज की मेगा कवरेज का रुख कर लेते हैं। तमाम संवाददाता मौजूद हैं और संजीव त्रिवेदी को तो आप सुन ही रहे थे। और प्रशांत देव, मैं एक बहुत देर से एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, अब बात हो रही है आपसे। मनोज सिन्हा का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे, मैंने इंटरव्यू एक देखा था, तो आज इस बैठक से पहले
जो पीएम आवास पर बैठक हुई है उनका शामिल होना बहुत कुछ इशारा कर रहा है। देखिए, मनोज सिन्हा की जहां तक बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अपने आप को संवैधानिक पद पे रहते हुए जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उससे बिल्कुल दूर रखा है, अछूत रखा है। जब गुपकार गैंग बोला गया नई दिल्ली से तो उन्होंने इसको एंडोर्स नहीं किया क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के एक संवैधानिक पद पे हैं। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पे एक ऐसी अपनी छवि बनाई है, एक ऐसा मैसेज दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं, जो संविधान कहता है वो उसके साथ हैं, जो कानून कहता है उसके साथ हैं। और वो हर अपनी बात, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने ये बात कही है कि भ्रष्टाचार जीरो होगा और किसी भी किस्म की किसी भी किस्म का पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा। और पंचायत चुनाव में ये बात देखा गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। तो अब जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस मीटिंग में बैठेंगे को कोई भी जो सवाल उठाएगा वहां पे जम्मू कश्मीर का किसी मुद्दे पे, तो उसका फौरन जवाब एलजी दे सकते हैं, देंगे। रिकॉर्ड के साथ, डेटा के साथ तमाम बातों को रखेंगे कि जो भी बातें कही गई थी वो वहां पे फुलफिल की है वहां के स्थानीय प्रशासन ने, वहां के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये उनका अहम रोल होगा और वो बताएंगे सबके सामने कि जो क्या क्या बातें वहां पे हुई, क्या क्या काम वहां पे हुआ गया और किस तरीके से सबको एक तरह से बराबर से रखा गया। और ये बहुत बड़ी बात थी कि पंचायत चुनाव में कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, वो इसका क्रेडिट भी केंद्र सरकार लेगी। अब चूंकि धीरे धीरे आप विधानसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं तो उसमें इसीलिए एनएसए की भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर कुछ लोग नाराज होते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, 370 का रिस्टोरेशन नहीं होता है, पाकिस्तान का नाम आ ही गया, तो ऐसे में एक मैसेज भी केंद्र सरकार देने की कोशिश करेगी कि हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन जो संविधान के दायरे में चीजें हैं वो हर हाल में वहां पे लागू की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस मीटिंग में बैठने से ये जरूर महत्वपूर्ण बात होगी कि हर चीज को उन्होंने जो अभी तक किया है वहां पे वो सबके सामने, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके सामने देंगे। महबूबा मुफ्ती जो बात भी कहेंगी उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, वहां पे हाथ के हाथ उनको जवाब दे दिया जाएगा, सवाल जवाब उनसे हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो कहेंगे उनका जवाब वहां पे दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी भूमिका, जो भी बातें आएंगी, जो भी सवाल खड़े होंगे उसका जवाब देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका जो पूरा अमला है वो वहाँ पे मौजूद होगा। केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पे हैं ही हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बात अगर वो कहेगा तो उसका जवाब फौरन नहीं मिल पाएगा रहेगा, क्योंकि मेन और जिस तरीके से आसिफ जानकारी दे रहे थे प्रशांत की आज की तैयारी नहीं है, ये बहुत पहले से तैयारी हो रही है, अंदर खाने बातचीत हुई है इन नेताओं के साथ केंद्र की तरफ से, ये आज की तैयारी नहीं है। ये न्यूज़ 24 बड़ी जानकारी ब्रेक कर रहा है और संजीव त्रिवेदी ने सबसे पहले ये जानकारी ब्रेक की है कि कश्मीर नेताओं का एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो हमने सबसे पहले आपको बताया है। कुंदन, अब आपके पास आती हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।